संपूर्ण ब्रज साक्षात राधा कृष्ण का प्रकट स्वरूप है। उसमें गिरिराज जी ब्रजमंडल का हृदय है, साक्षात श्री कृष्ण है। और उसमें भी यह चंद्र सरोवर सारस्वत कल्प की लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली, पुष्टि मार्ग के जहाज, उद्धव जी के अवतार, महाकवि सूरदास जी ने 73 वर्ष रहकर यहाँ अपने श्याम को रिझाया है। 1.25 लाख पदों की रचना, ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने की। बल्लभकुल का भी यह एक महान तीर्थ है और इस महान तीर्थ को जागृत करने का श्रेय 2 महापुरुषों को है। एक पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पंडित जी महाराज की आज्ञा से वे यहाँ आकर विराजे। और आज जो कुछ दिख रहा है संस्कार ब्रजवासियों में, ये जो कुछ उत्सव भाव भक्ति दिख रही, इसमें बाबा का योगदान है। बाबा यहाँ विराजे, बाबा ब्रजवासियों से प्रेम करते हो, ब्रजवासी बाबा से प्रेम करते। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का भी संबंध यहाँ से, इस गांव से, ब्रजवासियों से बड़ी घनिष्ठता पूर्वक रहा, अंतिम क्षण तक रहा। ब्रजवासियों ने महाराज जी को अपना बाबा माना और महाराज जी ने गांव को अपना गांव माना। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी यहाँ विराजते, निरंतर गो चिंतन उनको बना रहता था। एक कसाई एक देसी बछड़ा ले जा रहा था, उस बछड़े को देखकर बाबा को दया आई और बाबा ने किसी व्यक्ति से कहकर कसाई से बछड़ा खरीद लिया गया और उस एक बछड़े को बचाने से यहाँ गौशाला का आरंभ हुआ। फिर पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और यहाँ गौशाला विधिवत आरंभ हुई। अपने समय की सबसे पुरानी गौशाला ये है। इस गौशाला से अनेक गौशालाओं का जन्म हुआ। आज तक इस गौशाला के माध्यम से सैकड़ों ब्रजवासियों के घरों में गोपालन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में गोवंश के प्राण बचाए गए। तो यह एक उत्तम आदर्श गौशाला है। पुस्तकालय भी है, शिक्षण संस्थान भी है, औषधालय भी है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज आवश्यकता है सभी गोभक्त, राष्ट्रभक्त, भारतीय सनातन विचारधारा में श्रद्धा रखने वाले लोग, वैष्णवजन, सबके सहयोग की आवश्यकता है और प्रेम से गौशाला को सब अपनी मान करके इसमें सहयोग करें। ऐसी है विनय पत्रिका। ऐसा अनुपम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि इस एकमात्र ग्रंथ का आश्रय कोई साधक ले ले तो साधक जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो जाएगा, ईमानदारी से यदि विनय पत्रिका का चिंतन करे, उसे अपना जीवन बनावे, तो इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। समर्थ सद्गुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। जैसे अष्टादश पुराणों का सार सर्वस्व फलरूप श्रीमद् भागवत है और भागवत को लिखने के बाद भगवान व्यास पूर्ण संतुष्ट हुए। फिर और कुछ जीवों के कल्याण के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, ऐसा भगवान व्यास जी ने समझा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करके कलियुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, साधक के अंतःकरण का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों सुदृढ़ हो जाएं, परम परम प्रेम उसे प्राप्त हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए,
इसी प्रयोजन के लिए मानव गोस्वामी जी ने अपनी अंतिम कृति के रूप में इसको प्रकट किया। इसको YouTube पर प्रचारित भी किया जा रहा है, इस प्रसारण भी इसका किया जा रहा है। उसको जो भी देखेंगे उन्हें घर बैठे नित्य सत्संग प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें यह नहीं लगेगा, जितनी देर वे सुनेंगे उनको नहीं लगेगा कि हम वृंदावन से दूर हैं। आप अपने घर में बैठकर यह अनुभव करेंगे कि हम संतों के, गुरुजनों के चरणों में श्रीधाम वृंदावन में ही भावमय स्वरूप से बैठकर श्री विनय पत्रिका के माध्यम से सत्संग। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुक सौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद बंदन किए नाशें विघ्न अनेक।
बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी बल्लभ सीताराम। कमला बिमला मिथिला धाम। अवध सरयू सीताराम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव। जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बंसीवट बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री खाकचौक बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री यमुना पुलिन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। सपरिकर श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। श्री नीलाचल धाम की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन वंशीवट ज्ञान गुदरी गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित श्री मलुक पीठ के इस पवित्र पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में श्री ठाकुर जी की चरण सन्निधि में पूज्य संतों की महत्पुरुषों की मंगलमयी उपस्थिति में पूज्य संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के 50वें स्वर्ण स्मृति तिरुभाव महोत्सव के उपलक्ष्य में हम आप सबको गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के मूर्धन्य ग्रंथ सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। कुछ अपरिहार्य कारणों से मध्य में 3 दिन विश्राम हुआ। चार दिन। अच्छा, ये बात है। हम एक दिन वो वहाँ पहुँचने वाला गिन लिया, इसलिए 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गए। वाह, चलो सनकादिक भगवान समझ लो। तो मध्य में 4 दिन विराम हुआ और लगभग 1 महीना से एक आध दिन ऊपर सत्संग हो चुका था। तो बीच में 4 दिन का विराम हुआ। आज चौथा दिन है कि 5वां? आज
5वां है, तो 4 दिन हुआ, 5वें की तो हाजिरी हो ही रही है। तो हम लोग अब सत्संग आरंभ करते हैं। आज बड़ी प्रसन्नता है कि पूज्य महाराज जी कृपा करके पधारे हैं। अब हम किस नाम से आपको संबोधित करें? हैं? परम पूज्य श्री बलराम दास जी महाराज कृपा करके पधारे हैं। उनको हम दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। बड़े अच्छे महात्मा हैं, क्यों न हो। परम वीतराग, ज्ञान वैराग्य और भक्ति की साक्षात प्रतिमूर्ति, त्याग और तप की साक्षात प्रतिमूर्ति, श्रद्धेय श्री स्वामी जी की सन्निधि जिन्हें प्राप्त भई हो, वे लोकोत्तर क्यों न होंगे, अवश्य ही होंगे। ऐसे श्रद्धेय, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का दीर्घ काल तक जिन्होंने सत्संग प्राप्त किया, ऐसे स्वामी श्री बलराम दास जी महाराज कृपा करके पधारे हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है आपका दर्शन करके। हम आपको सादर वंदन करते हैं। विराजमान सभी पूज्य संतों को सादर प्रणाम करते हैं। पद संख्या 26 तक की चर्चा भगवत कृपा से हो चुकी है। पच्चीसवें पद में हनुमान जी को चंद्रमा कह करके उनका वंदन किया और 26वें पद में भगवान सूर्य से उपमित करके उनका वंदन किया। अब 27वें पद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री हनुमान जी का मंगलमय स्मरण कर रहे हैं। दास पहले निवेदन कर चुका है कि 12 पदों में हनुमान जी की वंदना गोस्वामी जी ने की है। मानो हनुमान जी के 12 नामों को नमस्कार किया। हनुमान अंजनी सूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुन सखा पिंगाक्षो मितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीता शोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। ये 12 नाम हनुमान जी के प्रधान हैं, 12 स्वरूप प्रधान हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने काशी में 12 हनुमान जी को अपने हाथ से प्रतिष्ठित किया। संकट मोचन हनुमान जी के सहित 11 हनुमान जी और काशी में गोस्वामी जी ने 12 हनुमान जी की प्रतिष्ठा की। तो मानो प्रत्येक हनुमान जी को आपने एक एक पद के माध्यम से प्रणाम किया। तो हम लोग पहले पद का स्मरण करते हैं। जयति मंगलागार संसार भारापहर बानराकार विग्रह पुरारी राम रोषानल ज्वालमाला मिषध्वांतचर सलभ संहारकारी जयति मरुदंजना मोद मंदिर नतग्रीव सुग्रीव दुखैक बंधो यातु धानोद्धत क्रुद्ध कालाग्निहर सिद्ध सुर सज्जनानंद सिंधो। जयति रुद्राग्रणी विश्ववंद्याग्रणी
विश्वविख्यात भट्ट चक्रवर्ती सामगाताग्रणी कामजेताग्रणी रामहित राम भक्तानुवर्ती जयति संग्राम जय राम संदेश हर कौशला कुशल कल्याण भाषी राम बिरहार्क संतप्त भरतादि नर नारी शीतल कर्ण कल्प साखी जयति सिंहासनासीन सीतारमण निरख निर्भर हरस नृत्यकारी राम संभ्राज शोभा सहित सर्वदा तुलसी मानस रामपुर विहारी। सरलार्थ है कि हे हनुमान जी महाराज, आपकी जय हो। प्रत्येक पद के आरंभ में जयति शब्द का प्रयोग है। आपकी जय हो। आप मंगल के आगार हैं। आगार शब्द का अर्थ होता घर। नाभा जी ने कहा है, मंगल आदि विचारी रह वस्तुन और अनूप, हरिजन को यस गामते हरिजन मंगल रूप। हरिजन मंगल रूप हैं तो हनुमान जी हरिजनाग्रणी हैं। जितने भी हरिजन हैं, भगवदीय जन हैं, वैष्णव जन हैं, उनमें अग्रगण्य श्री हनुमान जी हैं। बहुत प्रसिद्ध है, अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम, सकल सिद्धिपति जानकी दासन पति हनुमान। संसार में जितने भी दास हैं उन सबके स्वामी श्री हनुमान जी हैं। वैसे समस्त आस्तिक संप्रदायों में श्री हनुमान जी की पूजा होती है, किंतु वैष्णवों के चतुस्संप्रदायों में तो अखाड़े के प्रधान देवता के रूप में हनुमान जी ही हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कोई विशेष उत्सव महोत्सव शोभा यात्रा होती या जरा भंडारा होता है तो निशान पधारते हैं ऊंचे ऊंचे हाथ में लेकर के। वो निशान क्या है? वो ध्वजा है, और उस ध्वजा में श्री हनुमान जी प्रतिष्ठित होते हैं। उन्हीं को निशान कहा जाता है। तो चाहे रामानंदी हों, श्यामानंदी हों, किसी संप्रदाय के हों, सबकी ध्वजा में हनुमान जी विराजमान हैं। और अखाड़े के इष्ट देवता तो हनुमान जी ही। तो इसलिए दासनपति हनुमान, जो जब दास ही मंगल स्वरूप हैं तो दासों में श्रेष्ठ दासों के स्वामी श्री हनुमान जी वे तो मंगलागार हैं ही। दूसरा भाव ये है कि भगवान स्वयं मंगल स्वरूप हैं। मंगलम भगवान विष्णुर मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सु दशरथ अजिर बिहारी। ऐसे परम मंगलमय जो भगवान श्री राम हैं, वे निरंतर श्री हनुमान जी के हृदय कुंज में विराजते हैं। उनके हृदय सिंहासन पर विराजते हैं। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। सर चाप धर के दो भाव हैं।
एक तो है धनुष्बाण धारण करके राम जी आपके हृदय में विराजते हैं, स्पष्ट अर्थ है। दूसरा अर्थ है कि सर्वत्र रघुनाथ जी धनुष्बाण लेकर खड़े रहते हैं, बैठते नहीं हैं, पर यहाँ धनुष की प्रत्यंचा उतार देते हैं, तरकस को भी रख देते हैं, आराम से धनुष बाण को पधरा कर हनुमान जी के हृदय में बैठे रहते हैं। सरकार को बिल्कुल भी कष्ट नहीं उठाना पड़ता है। क्यों? राम जी धनुष बाण लेकर खड़े क्यों रहते हैं? इसलिए खड़े रहते हैं कि मान लो हम लेटे होंगे अथवा बैठे होंगे और भक्त आर्त होकर हमें पुकारेगा तो सावधान होकर खड़े होकर भागने में विलंब हो जाएगा, इसलिए सरकार खड़े रहते हैं। कोई बुलावे तो सही हम दौड़ें। हनुमान जी ने कहा सरकार आप भाग दौड़ तो खूब करते हैं, लेकिन हमारे हृदय में तो आपको धनुष बाण तरकस सब नीचे पधरा करके आपको खड़े नहीं रहना है, आपको तो बैठना है। भगवान बोले कि जब भक्तों पे भीड़ पड़ेगी, संकट पड़ेगा और भक्त बुलाएंगे तब हमको फिर और समस्या होगी, खड़े होना पड़ेगा, धनुष को झुकाकर प्रत्यंचा चढ़ानी पड़ेगी, तरकस संभालना पड़ेगा, फिर दौड़ना पड़ेगा, तो भक्त रक्षण की प्रतिज्ञा हमारी बाधित हो जाएगी। इसलिए ऐसा आग्रह न करो, ऐसी इच्छा न करो। हनुमान जी बोले नहीं महाराज, आपको तो जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं वैसे ही आपको निश्चिंत होकर बैठना है। क्यों? क्योंकि आप भाग जाएं हृदय से, क्षणार्ध के लिए आपका स्वरूप हमारे अंतःकरण रूपी सिंहासन से तिरोहित हो जाए, हम यह सहन नहीं कर सकते। रही भक्तों के ऊपर संकट की बात, तो यह दीनहीन दास आपका है ना, आपको जो भी पुकारेगा आपको कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। यह दास पहले ही आपके दास के संकट को दूर कर देगा। बोलो श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की। इसलिए मंगलागार का दूसरा अर्थ है मंगलमय, मंगल स्वरूप, मंगल निधान श्री रघुनाथ जी, जिनके हृदय को अपना आगार निवास स्थान बनाकर विराजते हैं, ऐसे हनुमान जी। मंगल माने राम जी, आगार माने उनका घर। राम जी का वास्तविक निवास श्री हनुमान जी का हृदय है। क्यों निवास है? इसलिए निवास है कि हनुमान जी परम सिद्ध कोटि के भक्त हैं। विषयी साधक सिद्ध सयाने, ये जो कोटियां भक्तों में कही गई हैं उनमें हनुमान जी सिद्ध कोटि के भक्त हैं। सिद्ध भक्त किसको कहते हैं? जो परम निष्काम हो, वो सिद्ध भक्त है। प्रहलाद जी को सिद्ध भक्त कहा जाता है क्योंकि प्रहलाद जी ने, पूरे प्रहलाद जी के चरित्र को उठाकर देख लो, प्रहलाद जी ने कहीं भी रक्षमाम पाहिमाम त्राहिमाम नहीं कहा। विकट से विकट परिस्थिति में भगवान की लीला का ही दर्शन करते रहे, भगवान की कृपा का ही अनुभव करते रहे। और कोई कामना प्रहलाद जी ने भगवान से नहीं की। कामना तो नहीं ही की, कामना तो नहीं ही की। भगवान के बार बार कहने पर कि वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो, प्रहलाद जी ने एक ही बात कही। प्रहलाद जी बोले आपको ज़्यादा ही ललक लग रही है वरदान देने की, तो आप ऐसी कृपा करो कि कामानाम हृदय संरोहा भवतस्तु वृणे वरम। हे भगवान, मैं आपसे यही वरदान मांगता हूं, हृदय कामानाम असन्रोहा, हमारे हृदय में कामनाओं का बीज ही अंकुरित न हो।
ये वरदान क्यों मांगा? ये वरदान इसलिए मांगा कि प्रहलाद जी विचार करने लगे कि मेरे भीतर कामनाएं तो हैं पर मेरी अनुभूति में नहीं आ रही हैं, क्योंकि सर्वथा मेरा चित्त कामना शून्य होता तो भगवान को ये कहने का साहस ही नहीं होता कि तुम मांग लो। इसका मतलब कामनाएं तो भीतर हैं पर वे प्रसुप्त पड़ी हुई हैं, अंकुरित नहीं हुई हैं, बीज रूप में कामनाएं पड़ी हुई हैं। हे भगवान, जहाँ पड़ी हैं वहीं पड़ी रह जाएं, उनमें अंकुरण न हो। ऐसे सिद्ध कोटि के भक्त श्री प्रहलाद जी हैं। ऐसे ही परम सिद्ध कोटि के भक्त श्री हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज के संपूर्ण चरित्र में उन्होंने रघुनाथ जी से कभी कुछ मांगा नहीं, सेवा के बदले तो नहीं ही मांगा, बार बार भगवान के कहने पर भी श्री हनुमान जी ने वरदान नहीं मांगा है। इसलिए हनुमान जी का हृदय रघुनाथ जी का निज निवास स्थान है, क्योंकि जिनको कबहु न चाहिए कछु तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतर तासु उर सोराउर निज गेह निज गेह। अब हम कहीं कुछ दिन के लिए चले जाते हैं, आवश्यक होने पर जाते हैं, पर वहाँ रहते तो नहीं हैं, रहते तो ज़्यादातर यहीं हैं क्योंकि ये निज निवास स्थान है। मान लो ज़्यादा भी बाहर रहें तो भी कोई पूछे कि आप अपना पता दिखाइए, तो हम ये नहीं कहेंगे कि बम्बई में अमुक मोहल्ले में, कोयम्बटूर में अमुक मोहल्ले में, दिल्ली में अमुक मोहल्ले में हम रहते हैं। क्या कहेंगे? श्री वृंदावन मलुकपूछ में निवास करते हैं, यही तो कहेंगे। भगवान का स्थायी पता है हनुमान जी का हृदय। ऐसे मंगलागार श्री हनुमान जी महाराज और कैसे हैं? संसार भारापहर, संसार के भार को हरण करने वाले हैं, अपहरण करने वाले हैं दो प्रकार से। एक तो साक्षात रुद्र हैं, प्रलयंकर शिव हैं, इसलिए महाप्रलय काल में इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अयो गोलक के समान दग्ध कर देते हैं। अयो गोलक समझते हैं? नहीं, लोहे का गोला हो और उसको धधकती हुई आग में डाल दिया जाए और फिर बाहर निकाला जाए तो कैसा लगेगा? वो काला लोहे का गोला नहीं दिखाई पड़ेगा, वो अग्नि का ही गोला दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही भगवान शिव जब इस ब्रह्मांड को जलाते हैं तो वह दग्ध अयो गोलक के जैसा दिखाई पड़ता है, जलते हुए लोहे के पिंड के जैसा दिखाई पड़ता है। तो इस रूप में महाप्रलय करते हैं आप, तो संसार भारापहर। दूसरा, आप जीवों को ज्ञान भक्ति वैराग्य का उपदेश करते हैं। अग्रे वाचयति प्रभंजन सुते तत्वं मुनीन्द्रैः परम व्याख्यातम भरतादिवि परिवृतम रामं भजे श्यामलम। हनुमान जी का एक स्वरूप उपदेष्टा स्वरूप भी है, आचार्य स्वरूप है, गुरु स्वरूप है ना हनुमान जी। गुरु जी का काम क्या है? जीव और ब्रह्म के बीच की मध्यस्थता करना, ये गुरु जी का काम है। भगवान को राजी करना कि प्रभु आपका ही अंश है, कुछ माया की चोट चपेट खाकर घायल हुआ था, अब आप इसको अपना लीजिए, क्योंकि आपने छाती ठोक ठोक के कहा है ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः
मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। एवकार अन्य की व्यावृत्ति के लिए, मेरा ही अंश है, दूसरे का अंश नहीं। आपका अंश है तो आपको छोड़ के जाएगा कहाँ, आप इसे अपनाइए। नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुणसागर एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिनम। अनेक जन्मों का अपराधी है, हे नाथ इसकी रक्षा कीजिए। तो भगवान के गुणों को, भगवान को सुना करके, उनकी कृपालुता, दयालुता, भक्तवत्सलता, शरणागत वत्सलता आदि आदि गुणों को सुना करके सरकार को राजी करते हैं कि इसको तो शरण में लेना ही पड़ेगा। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब आई। भोगी विषयी भयाकुल को भी दास बना देते हैं। हनुमान जी झूठ नहीं बोलते, वो जानते हैं जीव मात्र श्री रघुनाथ जी का नित्य दास है। इस दृष्टि से सुग्रीव जीव तो है, और जीव है तो भगवान का दास है, तो इसमें झूठ क्या है, यही बात सच्ची है। सो सुग्रीव दास तब आई। वही सुंदर ग्रीवा वाला है जो आपका दास है। सो सुग्रीव, सुशोभना ग्रीवा यस्य, सुंदर है ग्रीवा जिसकी। सुंदर गला किसका, बोलो किसका सुंदर गला? जिसके गले में तुलसी है उसका गला सुंदर है, और जिसका गला ऐसी नंगा है, तुलसी जी विराजमान ही नहीं कंठ में। ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, ये वही ललाट पटले लसदूर्ध पुंडा, ये बाहुमूल परिसन्नित शंख चक्रा, ते वैष्णवाः भुवन मासु पवित्रयन्ति। हैं? जिसके गले में कंठी नहीं है, जिसका गला नंगा है, वो तो वस्तुतः नंगा ही है। चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, चाहे जितना ज्ञानी ध्यानी हो, वस्तुतः नंगा ही है। सुंदर ग्रीवा वाला वही है जो आपका दास है, अथवा जो आपका दास होता वही सुंदर ग्रीवा वाला होता है, क्योंकि आपके दास अपने कंठ में निरंतर कंठी धारण करते हैं। यज्ञोपवीतवद्धार्या कंठे तुलसी मालिका, क्षणार्धम तद्विहीनोपि विष्णुद्रोही भवेन्नरः। आधे क्षण के लिए तुलसी गले में न रह जाए तो भगवत द्रोही के तुल्य हो जाता है। हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, हमारे गौड़ीय वैष्णव इतनी तुलसी पहनते हैं, क्या कहना। 3 लड़की 5 लड़की, ओ इतनी माला तुलसी की। तुलसी ही श्रृंगार है। श्री विनोद बाबा जी के पास एक महात्मा रहते हैं, इतनी तुलसी पहनते हैं, इतनी सुंदर सुंदर तुलसी, क्या कहना। तुलसी से कंठ की शोभा है। श्रीमन महाप्रभु जी के परिकर श्री मधु पंडित, श्री मधु गोस्वामी जी, जिन्होंने श्री गोपीनाथ जी को प्रकट किया, वे तो तुलसी का ही वस्त्र धारण करते थे। उनके तुलसी का झबला आज भी जयपुर में गोपीनाथ जी के मंदिर में विराजमान है। तुलसी की टोपी और तुलसी का नाभि पर्यंत वस्त्र तुलसी का, बड़ा सुंदर है, देखने योग्य है महाराज। उसको वो अपने श्रीअंग पर धारण करते थे। तुलसी की बड़ी भारी महिमा है। तो हनुमान जी वस्तुतः जीव को दास बनाते हैं, और उस
जीव को भगवत शरणागत बना के तुलसी पधरा करके उसे सुग्रीव बना देते हैं, सुंदर ग्रीवा वाला बना देते। यही तो गुरु जी का काम है। इधर राम जी को राजी किया, इधर सुग्रीव को राजी किया। और पावक साखी दे कर जोरी प्रीति दृढ़ाए, अग्नि की साक्षी में प्रेम संबंध को जोड़ दिया। और इसी को ब्रह्म संबंध कहते हैं, इसी को दीक्षा कहते हैं, इसी को शरणागति कहते हैं। पर यहाँ एक विशेष बात है, ध्यान देने की बात है कि हनुमान जी जैसे समर्थ गुरु सुग्रीव को मिले हैं, ऐसे समर्थ गुरु के चेला को एक माला भी नहीं फेरना पड़ा। गुरुजी राम जी को लेके आ गए, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। दीक्षा तो पीछे, भगवत प्राप्ति पहले। ऐसे समर्थ गुरु, और ऐसे समर्थ गुरु का चेला होकर भी राम जी को कहना पड़ा, सुग्रीव सुधि मोर विसारी, पावा राजकोसपुर नारी। इतना प्रमाद कैसे हो गया ऐसे गुरु के होते हुए भी? प्रश्न है कि नहीं? भगवत प्राप्ति के बाद बेकार क्यों रहे? स्त्री के प्रति, राज्य के प्रति, भोगों के प्रति महत्व बुद्धि क्यों रही आई? लोभादि कामादि विकार सर्वथा नष्ट क्यों नहीं हुए? और नहीं हुए तो भगवत प्राप्ति की महिमा क्या हुई? यह प्रश्न किया जा सकता है। आप कहेंगे भगवान की प्राप्ति से क्या लाभ? कहां सुग्रीव के विकार कहां नष्ट हुए? देखो, बड़ी बारीक बात है और बड़ी ईमानदारी की बात है। साक्षात भगवान मिल जाएं, पर गुरु तत्व के प्रति जैसी महत्व बुद्धि होनी चाहिए, ऐसी महत्व बुद्धि यदि शिष्य के चित्त में नहीं है तो भगवत साक्षात्कार के बाद भी वह निर्विकार नहीं हो पाएगा। गुरु कृपा से ही निर्विकार होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। गुरु तत्व के प्रति महत्व बुद्धि न होने के कारण ये सब भोगना पड़ रहा है। इसलिए मोते अधिक गुरु ही जिए जानी। भगवान भागवत जी में तो यही बोलते हैं, आचार्य माम भी जानी यार। और गोस्वामी जी एक कदम आगे, मोते अधिक, मेरे समान नहीं, मुझसे अधिक मानो। तो हनुमान जी जीव को भगवत तत्व का, शरणागति का उपदेश करके उसके संसार भार का अपहरण कर लेते हैं। विभीषण जी परम साधन संपन्न हैं, उत्तमोत्तम कोटि के साधक हैं। लंका जैसे स्थान में रहकर भी उनके साधन में विक्षेप नहीं है, क्षणार्ध भी साधन से वंचित नहीं है। सिद्ध कोटि के साधक हैं विभीषण जी महाराज। लेकिन उनको भी प्राप्ति तब तक नहीं होती है जब तक श्री हनुमान जी उन्हें अंगीकार नहीं कर लेते हैं। हनुमान जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अपना मान लिया, तो रघुनाथ जी की प्राप्ति कितने जल्दी हुई? बोलो, कितने साल लगे राम जी मिलने में? वर्ष लगे? नहीं लगे।
हनुमान जी लंका जला के गए हैं और वहां आपातकालीन बैठक आयोजित की गई। उसका विषय यही था कि वो सब आ गए हैं समुद्र के किनारे तक, अब हमें क्या करना चाहिए। इसमें बहुत समय तो नहीं लगा, 10-12 दिन का समय भी नहीं व्यतीत हो पाया होगा और 10-12 दिन का भी समय व्यतीत नहीं हो पाया और रावण वध की तैयारी हो गई। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज संसार भारापहर, तो यदि साधन में तो पहले भी कमी नहीं थी, पर साधन फलीभूत तब हुआ जब समर्थ सद्गुरु श्री हनुमान जी का अनुग्रह हो गया। इसलिए संसार भारापहर, हनुमान जी गुरु स्वरूप हैं, आचार्य स्वरूप हैं, इसलिए वे जीव को भगवत शरणागति प्रदान करके, ज्ञान भक्ति वैराग्य का उपदेश करके, कृपा करके श्री हनुमान जी महाराज उसके संसार भार का अपहरण कर लेते हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इनका देखने में आकार बानर के जैसा है, पर ये बानराकार विग्रह पुरारी, ये बानराकार स्वरूप में साक्षात भगवान शिव ही हैं। रुद्र देह तज नेह बस बानर भे हनुमान, ऐसे आप हैं। और हे भगवन, राम रोषा नलज्वाल माला मिसध्वांतचर सलभ संहारकारी, उल्लंघ्य सिंधो सलिलम सलीलम, यह शोक बह्निम जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लंकाम नमामि तम प्रांजलिरांजनेयम। उल्लंघ्य सिंधोः उल्लंघ्य, समुद्र का उल्लंघन करके, कैसे लांघा समुद्र, 1200 किलोमीटर की छलांग लगाई हनुमान जी ने। कैसे लगाई? सलीलम, उसमें प्रयास नहीं कर, लीला पूर्वक, जैसे बच्चे खेल खेल में इधर से फुदक के उधर चले जाते हैं, ऐसे हनुमान जी फुदक गए वहां। यशोक बह्निम उल्लंघ्य सिंधो सलिलम सलीलम, लीला पूर्वक। उल्लंघ्य सिंधो सलिलम सलीलम, यशोक बह्निम जनकात्मजाया। लंका में आग लगाई, तो आग कहाँ से आई हनुमान जी पे? बोले जानकी जी की शोक रूपी अग्नि, उसको लिया और उस अग्नि से लंका को जा आदाय तेनैव लंकाम ददा। श्री जानकी जी की शोक रूपी अग्नि को उनसे लिया और उसी आग से लंका जलाई। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो अग्नि देवता हैं उनमें तो लंका जलाने की हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि हनुमान नाटक के अनुसार रावण ने अग्नि को पाचक के रूप में, रसोईया के रूप में नियुक्त कर रखा था। अग्नि, हाँ महाराज रसोई बनाओ। लंका में रावण के रसोईया थे अग्नि देवता, उनकी हिम्मत कहाँ थी लंका जलाने की? ये प्राकृत अग्नि ने लंका नहीं जलाया, जानकी जी की शोक रूपी अग्नि को लेकर के हनुमान जी ने लंका जलाई। प्राकृत अग्नि लोहा लकड़ी जला सकती है,
पर सोने की पूरी लंका को पिघलाकर बहाना बड़ा कठिन काम है। पर जानकी जी की शोक रूपी अग्नि ने लंका को, स्वर्णमयी लंका को जला दिया। आदाय तेनैव ददाह लंकाम नमामितम प्रांजलि। हाथ जोड़कर उन हनुमान जी को आंजनेयम, अंजनी नंदन श्री हनुमान जी को हम प्रणाम करते हैं। यही भाव यहाँ दे रहे हैं। वहाँ जानकी जी का शोक रूपी अनल है, यहाँ राम जी का रोष रूपी अनल है। राम जी का रोषानल क्या है? राम जी ने दंडकारण्य में हड्डियों का पहाड़ देखा। तो राम जी ने पूछा कि ये क्या है सफ़ेद सफ़ेद पहाड़? अरे बोले महात्माओं की हड्डियां हैं। इतनी हड्डियां कहाँ से आईं? बोले निश्चर निकर सकल मुनि खाए। निश्चर निकर, निश्चरों के राक्षसों के समूह ने महात्माओं को खा खा करके ये ढेर लगाया है। आप लोग हंसी में मत ले जाना, सही बात सुना रहा हूं आपको। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, खाक चौक वाले महाराज जी सुनाते थे। अब तो जमाना बदल गया। महाराज जी कहते जिस समय हम अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड की तरफ, जहाँ परशुराम कुंड है, तो ले परशुराम कुंड की यात्रा बहुत खतरनाक थी उस जमाने में। इतनी खतरनाक थी, आज भी खतरनाक है। हम लोग तो हो गया है परशुराम कुंड। वहाँ आज भी जंगलों में नरभक्षी लोग रहते हैं। नरभक्षी, नरमांस भक्षी। और कहीं महात्मा मिल जाएं तो उनका हृदय बड़ा प्रसन्न हो जाता है। महाराज जी की सुनाई हुई बात सुना रहे हैं। वो मानते हैं कि किसी महात्मा को खा लिया जाए तो हमारे जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि महात्मा तो सब तीर्थों में घूमते हैं, वे बड़े पवित्र होते हैं, फलाहारी होते हैं, तो उनको खाने से हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे और हमको सब तीर्थों का पुण्य मिल जाएगा, हम तो धन्य हो जाएंगे। ऐसी मान्यता वाले भी लोग हैं। तो महाराज जी कहते थे कि कुल्हड़ी फरसा उन पर धार धर के त्यागी तपस्वी लोग चलते थे, 8-10 का झुंड, और कहीं रास्ते से भटक न जाएं इसका बड़ा प्रयास अग्नि जला के रखते थे, नहीं तो वो लोग मार के खा जाएं। एक महात्मा के साथ घटी हुई सत्य घटना। ये घटना लगभग 80-90 वर्ष पुरानी हो सकती है। महाराज जी के मुखारविंद से सुनी हुई घटना। बोले उधर की यात्रा में एक महात्मा थे, जमात से छूट गए, भटक गए, तो एक भेड़ चराने वाला मिला। वो विशाल काय था महाराज को, सामान्य मनुष्य के जैसा स्वरूप नहीं था उसका। उसने इनको पकड़ लिया, भाषा समझ में नहीं आवे क्या भाषा बोल रहा था। ले गया एक गुफा में। वो इतनी बड़ी गुफा थी कि उसमें उसकी सब भेड़ें आ गईं, और दरवाजे की तरफ खुद बैठ गया। वहाँ अग्नि जल रही थी, वो महात्मा को दूर बिठा दिया और वहाँ बैठा, और एक भेड़ को ऐसे ही उठाया और अग्नि में भून कर ऐसे ही खा गया। बनाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही दांतों से खा गया। खा करके कुछ मादक पदार्थ था उसको पिया और लेट गया। और महात्मा के तो प्राण सूख गए। उन्होंने कहा थोड़ी देर में हमारा भी, जब भी ये सो के उठेगा और इसको थोड़ी बाल भोग की इच्छा होगी, तो अभी तो हमारे सामने भेड़ का काम तमाम किया है, अब हम हमारे साथ भी ऐसा ही करेगा। अब वो महाराज हनुमान जी की याद करने लगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर।
हनुमान जी को बहुत पुकारा, हनुमान जी ये बचाओ इससे, इसके जा भी नहीं सकते भाग करके, क्या करें कैसे करें। तो भगवान बुद्धि देते हैं, युक्ति मुक्ति देते हैं। तो जैसी वो सो गया, महात्मा के पास चिपिया थी, चिपिया जानते हो ना, चिमटा, वो चिमटा था महात्मा के पास। उन्होंने उसको धूना में डाल दिया, लाल हो गया और वो सो रहा था। तो सोते हुए उसके दोनों नेत्रों में ऑपरेशन कर दिया। अभी अपने प्राण बचाना तो कुछ तो करना पड़ेगा, और तो कुछ कर नहीं सकते। तो दोनों आंख उसकी जलाई, बड़ी जोर से वो चिल्लाया और ये भागे वहां से। जैसे तैसे प्राण बचा करके आए। तो ऐसे भी लोग हैं नरभक्षी जो मनुष्यों को खा जाते हैं, और महात्माओं को तो विशेष पवित्र मानकर बड़े प्रसन्न होकर खाते हैं। तो ये आसुरी संस्कृति है। वो सब निश्चर निकर सकल मुनि खाए। परम श्रद्धे पूज्य श्री मानस मर्मज्ञ श्री रामेश्वर दास रामायणी जी का भाव, जिन्होंने भक्तमाल की बृहद टीका की, ऐसे परम श्रद्धे पूज्य श्री स्वामी रामेश्वर दास जी रामायणी जी महाराज। अद्भुत वक्तव्य था उनका, अद्भुत शैली। दास के ऊपर तो उन्होंने इतनी बड़ी कृपा की, अपने हाथ से लिखित विनय पत्रिका दास को उन्होंने प्रदान की। आज भी हमारे पास वह सुरक्षित है। तो वो बड़ी सुंदर सुंदर बात मानस जी की बताते थे। एक बार हम उनके पास गए तो उन्होंने कहा, निश्चर निकर सकल मुनि खाए। सकल मुनि खाए तो अगस्त जी, सुतीक्षण जी, ये सब कहाँ से आ गए? ये झूठ लिखा है। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सकल माने संपूर्ण। जब सभी महात्माओं को खा ही लिया तो सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। महात्मा आए कहाँ से? बात अटपटी सी है। दंडकारण्य में भगवान ऋषियों को जा जाकर दर्शन दे रहे हैं। तो जब सब खा ही गए, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, तो फिर बचा क्या? तो हमने कहा महाराज जी आप ही बताइए। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा, जो केवल सकल मुनि थे, हमारे जैसे मुनियों की शकल थी, मुनि नहीं थे वस्तुतः, तो ऐसे जो सकल मुनि, उनको राक्षस खा गए। पर राम जी ने सोचा, भले ही मुनियों की शकल में थे, मुनि नहीं थे, पर भाई भेष तो साधु का था, संत का था, ऋषि मुनि महात्मा का था। तो राम जी ने उन सकल मुनियों को भी मुनि ही माना। तो निश्चर निकर सकल मुनि खाए। भाई सब लोग घर छोड़ के चले आते हैं जंगल में, पर जंगल में बस जाने मात्र से और कोई एक विशेष वेशभूषा बना लेने मात्र से सब ऋषि मुनि महात्मा नहीं बनते हैं। उनके जैसा आचरण हो वे ही महात्मा माने जाते हैं। तो राम जी ने अपनी करुणा दिखा दी कि तुम भीतर से महात्मा न हो, सकल भी महात्मा की हो, तो भी हम तुमको महात्मा ही मानेंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो राम जी ने निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन। राम जी ने भुजा उठा करके प्रतिज्ञा की कि मैं धरती को निश्चरों से विहीन कर दूंगा। यही है राम जी का रोष, और यही रोष है अग्नि। राम रोषा नलज्वाल माला मिषज्वांत चर। श्री राम जी का जो रोष है, उसकी जो अग्नि है, क्रोध रूपी जो अग्नि है,
ये क्रोध रूपी अग्नि क्यों कहा गोस्वामी जी ने? इसलिए कहा कि ये सब संतापराध करने वाले हैं, भक्तापराध करने वाले हैं। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। और राम जी के रोष रूपी अग्नि में जल जाता है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी से किसी जिज्ञासु ने पूछा कि महाराज जी, अमुक जगह लिखा है कि होलिका को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी, तो ब्रह्मा जी का वरदान झूठा कैसे हो गया? होलिका जल गई और प्रहलाद जी कैसे बच गए? तो महाराज जी ने कहा, नहीं, ब्रह्मा जी का वरदान झूठा नहीं हुआ। क्यों? बोले, अग्नि में न जलने का वरदान था, उसको तो अग्नि में कहाँ जली? वो भक्तापराध रूपी अग्नि में जली। राम रोष पावक सो जरई, वो सामान्य अग्नि में नहीं, भक्तापराध से जन्य जो राम जी का रोष, उस रोष रूपी अग्नि में वो होलिका जल गई। इसलिए ब्रह्मा जी का वरदान झूठा नहीं है। इतना सुंदर समाधान महाराज जी ने किया। यही बात कही जा रही है, राम रोषा नल ज्वाल माला मिषद ध्वांत चर। राम जी की रोष रूपी जो अग्नि है और वह अग्नि की जो ज्वाल माला है, प्रचंड अग्नि है, उसके बहाने से ध्वांतचर माने होता है निशाचर राक्षस, उनका संहार कर दिया हनुमान जी ने। राम जी की रोष रूपी अग्नि को लेकर के उसी ज्वाल माला के मिस माने बहाने से हनुमान जी ने उन राक्षसों को ऐसे जला दिया, सलभ संहारकारी। सलभ जानते हैं? नहीं जानते। पतिंगे, दीपक जलाने पर वर्षा काल में विशेष रूप में आप देखेंगे, बरसात में तमाम कीड़े पैदा हो जाते हैं। आप दीपक जलाएंगे तो दीपक की ज्योति को देखकर पतिंगे आकर उस पर टूट पड़ते हैं, और सवेरे तक यदि दीपक जलता रह गया तो सैकड़ों जीव उसमें जल करके मर जाते हैं। तो जैसे वे सलभ पतिंगे वे जल जाते हैं अग्नि में, ऐसे ही राम जी के रोष रूपी ज्वाला माला के बहाने से हनुमान जी ने लंका के राक्षसों को लंका दहन करके पतिंगों के जैसे जला दिया। जयति मरुदंजना मोद मंदिर। हनुमान जी की जय हो। कैसे हनुमान जी? मरुत अंजना मोद मंदिर। वायु और अंजना दोनों के मोद के जो मंदिर हैं, भवन हैं, हनुमान जी का प्राकट्य हुआ तो पवन देव बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों? हमारा संबंध हनुमान जी से जुड़ गया है। वायु नंदन श्री हनुमान जी महाराज हैं, वायु पुत्र हनुमान जी महाराज, पवन कुमार हनुमान जी महाराज। तो पवन देव बड़े प्रसन्न हो गए। और अंजना की गोद में हनुमान जी प्रकट भये तो अंजना मैया परम प्रसन्न हो गई। अंजना मोद मंदिर। एक कथा मन में आ गई तो सुना देते हैं। लंका विजय करके पुष्पक विमान में बैठ करके श्री रघुनाथ जी अपने परिकर सहित अयोध्या के लिए चले। मार्ग में अंजनागिरी पड़ा तो श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी पूज्या माता जी के चरणों में प्रणाम करके आऊं। बहुत समय हो गया माता जी का दर्शन नहीं किया है, चरणों में प्रणाम नहीं किया है। आप अनुमति दें तो माता जी को ढोक दे आऊं, प्रणाम कराऊं। राम जी तो राम जी हैं, शील निधान। राम जी बोले, अरे हम भी तो आपकी माता जी को प्रणाम कर आशीर्वाद लेना चाहते हैं, क्या हमें अपनी माता जी का दर्शन नहीं कराओगे? हनुमान जी के नेत्र भर आए। बोले, महाराज नेकी और पूछ पूछ
हैं? मेरा पुत्रत्व तभी सार्थक होगा जब आप मेरी माता को दर्शन देंगे। हैं? अरे पुत्र वही पुत्र है जो अपनी मैया भगवान के दर्शन करा दे। तो हम तो चाहते हैं कि आपके दर्शन मेरी मैया को हो, लेकिन संकोच के मारे हम निवेदन नहीं कर रहे थे, आपको संकोच में डाल के, पर आप स्वयं कृपा कर रहे हैं। ये तो दास का परम सौभाग्य है और मेरी माता का परम सौभाग्य है। लक्ष्मण जी, जानकी जी, सब ने कहा हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, सब तैयार हो गए। बोले एक दो की बात नहीं, सब चलो। पुष्पक विमान मोड़ दिया, पहुंच गए अंजना माता के निकट। हनुमान जी बोले आप लोग थोड़ा दूर कृपा करके खड़े रहना, मैं अपनी मैया से मिल लूँ प्रेम से, क्योंकि माताएं जो है ना भीड़ भाड़ में मिलना पसंद नहीं करती हैं, उनके मन की इच्छा पूरी नहीं होती है। भीड़ भाड़ में कैसे सिर पे हाथ फिरामें, कैसे मस्तक सूंघें, कैसे स्नेहांकन करें, चुंबन करें, कैसे लाड़ प्यार दुलार करें, वो माताओं को अवसर नहीं मिलता, तो उनको संतोष नहीं होता। अब कुछ पूछ लें, कुछ बता दें, अब उनको संतोष हो जाता है। तो हनुमान जी बोले कि भीड़ भाड़ में मेरी मैया थोड़ी घबरा जाएगी, तो आप लोग थोड़ा देर खड़े रहें, मैं अपनी माँ से मिल लूँ और साथ ही माँ को बता दूँ कि साक्षात रघुनाथ जी पधारे हैं, आप दर्शन करो। और नहीं तो बिना बताए जाएंगे तो उसको भी प्रसन्नता नहीं होगी कि अरे हमको पहले से बताया नहीं कि राम जी दर्शन देने आ रहे हैं। सब ने कहा ठीक है भाई, अपनी माँ से मिल लो, हम लोग यहाँ खड़े खड़े तो देख सकते हैं कि नहीं। बोले हाँ, अब दूर से दर्शन करो। हनुमान जी गए, मैया के चरणों में अपना मस्तक रखकर प्रणाम किया। अंजना माँ ने हनुमान जी को गोद में ले लिया, मस्तक सूंघा, नेत्रों से प्रेम जल बहने लग गया, बहुत प्रेम से शरीर पर हाथ फिराया और मस्तक सूंघा। कहा बेटा इतने दिन बाद क्यों आए हो, पहले तो ये बताओ, हमको बिल्कुल भुला दिया, इतने समय बाद क्यों आए। तो हनुमान जी ने संक्षेप में सारी बात बताई, ऐसे ऐसे भगवान का अवतार हुआ है अयोध्या जी में और भगवान ऐसे पधारे, राक्षसों ने जानकी जी का अपहरण कर लिया रावण ने कपटपूर्वक, और फिर युद्ध हुआ और पूरी कथा सुनाई। और युद्ध हुआ, उसके बाद फिर लंका विजय करके और राम जी आ रहे थे, तो अब तक तो फुर्सत ही नहीं मिली। अब जब फुर्सत मिली तो राम जी की आज्ञा लेकर हम आपके पास आए हैं और राम जी भी आपका दर्शन करने आ रहे हैं। तब तक राम जी आ ही गए, हम हनुमान जी तो मिल लिए थे। तो माँ अंजना हनुमान जी पर प्रसन्न नहीं थी, रुष्ट हो गई। उन्होंने अपनी गोद से हनुमान जी को उतार दिया और उतार करके फटकार करके कहा कि मैं तो बहुत आनंद का अनुभव करती थी कि तुम्हारे जैसा पुत्र हुआ है, लेकिन अब मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा है तुमको जन्म दे करके। बताओ हमारे श्री रघुनाथ जी कितने सुकुमार हैं, उनको इतना कष्ट उठाना पड़ा, युद्ध करना पड़ा, इतनी सेना बंदरों की बटोरनी पड़ी। अरे रावण को मसलने का काम तो तुम्हारे लिए चुटकी जैसा था, तो तुम क्या करते रह गए, तुमने हमारे दूध को लजा दिया, इसलिए अब उतर जाओ मेरी गोद से, अब जरूरत नहीं, मत आना मेरे पास, तुमने हमारे दूध को लजा दिया। अब सब सोचें कि बार बार कहती हमारे दूध को लजा दिया, दूध को, इसका मतलब इनका दूध कोई विशेष पावर वाला है क्या, इनके दूध में कोई विशेष शक्ति है क्या। जामवंत जी महाराज ने बीच बचाव किया, माँ आप रोष का शमन करें, रावण कोई सामान्य पराक्रमी नहीं, त्रिलोक विजयी रावण से युद्ध हुआ है, हनुमान जी का अविस्मरणीय पराक्रम रहा है, उसमें हनुमान जी का दोष नहीं है।
तब तक बार बार सबके मन में आ रहा था कि माताजी फिर भी ठंडी नहीं हो रही हैं। माताजी बार बार कहती मेरा दूध लजा दिया। तो इसके दूध में क्या विशेषता है? तो अंजना माता परम सिद्धा हैं, वो सबके मन में क्या उथल पुथल मची है, क्या ऊहापोह हो रहा है, सब वो समझ गई। उन्होंने कहा हमारे दूध पर तुम लोगों को संदेह हो रहा है, मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने आज तक स्वप्न में भी असत्य भाषण नहीं किया है, मैं मनवाणी क्रिया से सत्य का पालन करने वाली हूँ, मैं पतिव्रता हूँ, सत्य की उपासिका हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। अब तो मेरी अवस्था ढल गई है, लेकिन मेरे दूध का प्रभाव मैं अभी भी तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर सकती हूँ। ऐसा कह करके अंजना माता ने अपना पयोधर दबाया, स्तन दबाया, और दबाते ही स्तन के एक पिचकारी दूध की निकली, और दूध की पिचकारी निकली तो सामने विशाल पहाड़ था। जैसी पहाड़ पर दूध की सांट पिचकारी पड़ी, पहाड़ विदीर्ण हो गया, चूर चूर हो गया, दो भाग में विभक्त हो गया। अब तो सबने माता के चरणों में प्रणाम किया। बोले ऐसा दूध हनुमान जी ने पिया है, तब तो माता जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तब श्री राम जी ने कहा माता जी नाराज नहीं होना है, देखो हनुमान जी का तो एक ही विचार रहता कि हमारा नाम हो, हमारा यश हो, हमारी कीर्ति हो। तो ऐसा करते तो हनुमान जी का नाम होता, हमारा तो नाम होता नहीं। इसलिए हमको बड़ा नाम वाला बनाने के लिए, हमको यश प्रदान करने के लिए ये हनुमान जी ने ऐसा किया है। मेरी इच्छा से इन्होंने रावण का वध नहीं किया। ये बात सुनकर माता अंजना प्रसन्न हो गई, हनुमान जी को फिर से गोद में ले लिया। तो अंजना मोद मंदिर, अंजना के मोद के मंदिर हैं हनुमान जी। अंजना माता को हनुमान जी आनंद प्रदान करते हैं, वायु को भी आनंद प्रदान करते हैं। और नतग्रीव सुग्रीव दुखैक बंधो, नतग्रीव सुग्रीव नाम था बेचारे का सुग्रीव, लेकिन ये नतग्रीव हो गया था। नतग्रीव माने सिर नीचा हो गया था।